आज ये मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो ये क्लास 10th का विज्ञान की बुक है, जिसका जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर का या इस अध्याय का आप देखेंगे तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा कि किस तरह से आप चुंबकीय लाइन या मोटर जो काम करता है तो वो कैसे काम करता है। तो उससे पहले ये मैंने कुछ मोटर को खोल रखा है। उससे पहले मैं एक चुंबक को लूँगा और देखूँगा कि उसके आसपास जो अगर मैं लोहा चूर्ण मतलब लोहा या आयरन का जो टुकड़ा होता है छोड़ा, उसको मैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो चुंबक आपस में रिपेल कर रहा है। इसका मतलब दोनों जो ध्रुव है या पोल है दोनों सेम होगा, इसलिए वो, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों जो पोल है वो सेम नहीं बल्कि डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है मतलब आकर्षित करता है, और जो सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल या विकर्षित करता है। देखेंगे कि ये थोड़ा और नज़दीक जैसे ही आया ये इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो ये दोनों डिफरेंट पोल है। तो एक में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। तो इसको मैंने एक ले लिया और इसको मैं यहाँ पे रख दिया, और ये आयरन है। आप ये आयरन है नहीं, आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसे कैसे टच कर रहा है पता नहीं नीचे। देखो ये लोड भारी है इसलिए नीचे आ रहा है। इसी को हम उलट के देखते हैं, देखो समझ में आएगा। तो ये लोहा ही है। अब ये लोहा है। अब ये लोहा है। अब ये मैं लोहे को थोड़ा टुकड़ा करता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ये यू शेप्ड है, कुछ फोड़ने का या उसको तोड़ने का है नहीं, तो मैं ये ले लिया। और एक ये मेरे पास हथौड़ी है या हैमर है, इस पे मैं पीस रहा हूँ, थोड़ा पतला पतला महीन कर रहा हूँ इसको, लहसुन को। आप देखेंगे ये किस तरह से पतला हो रहा है मतलब महीन हो रहा है, और ये थोड़ा महीन हुआ और इसको मैं चुंबक के पास मैं गिराने की कोशिश करता हूँ। आप क्रियाकलाप में देखेंगे सेम प्रोसेस उसमें दिया हुआ है क्लास 10th की बुक में। तो इस तरह से मैंने हल्का हल्का गिराया। फिर से मैं थोड़ा और महीन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा और महीन हो गया और इसको मैं यहाँ पे गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे कि अट्रैक्ट कर रहा है या क्या हो रहा है। ये सारे जो आयरन के टुकड़े हैं, आप कुछ रिएक्शन ऐसे भी पढ़ते हैं, अभी मैं बताऊँगा। जैसे ये मैंने महीन कर रखा है पहले ही ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये लहसुन या आयरन का ही पार्ट है। अब इसको मैं इसके आसपास गिराने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो आप देखेंगे कि कुछ अट्रैक्ट हो रहा है और कुछ क्या डिज़ाइन बनेगा। अरे वाह, आपने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था कि ये जो लोहा चूर्ण है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो वाइट बोतल है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है। तो यही आयरन को जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊँगा तो क्या देगा, तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर मिलता था और प्लस में आयरन क्लोराइड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी डेंजर होता है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ये तो मार्केट में आपको मिलेगा भी नहीं आसानी से। तो ये आप देखेंगे कितना डिज़ाइन, कितना गज़ब डिज़ाइन बन रहा है। और ये यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान, और यहाँ पे इस तरह से सर्कल टाइप का बन रहा है, मतलब जो एक ध्रुव से आ रहा है दूसरे ध्रुव तक जाता हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे काफ़ी दूर तक, हालांकि मैं कर रहा सिर्फ इसको गिरा रहा हूँ तो कुछ सट रहा है, और यहाँ पे बीच में खाली है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है कि एक जो आसपास का तो वो तो सर्कुलर बन रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और बाकी जो दूसरा है वो काफ़ी दूर से जाता हुआ दिख रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं फिगर लगा दे रहा हूँ, आप देखेंगे तो ये एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब मुझे फील्ड का वो डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि इसी पॉइंट पे मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखेंगे कितना, अरे वाह, देखें ये एक पोल से दूसरे रेखाएं जो है, जो लाइन है, एक पोल से दूसरी तरफ जाती हुई लग रही है अंदर की तरफ, और दूसरा ये दूर तक। इसको मैं थोड़ा और नज़दीक लाने की कोशिश करता हूँ तो देखेंगे इंसिडेंट, देखें इंसिडेंट मतलब एक तरफ से आ रहा है और एक लग रहा है कि जा रहा है।
इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। देख रहे हैं आप, जा रहा है, कितना गजब डिज़ाइन बन रहा है यहाँ पे। तो ये मैग्नेट, इसकी प्रॉपर्टी भी होगी या गुण भी होंगे। पहला गुण क्या हो सकता है कि नॉर्थ साइड से ये लाइन निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। ये देखेंगे, सेम क्रियाकलाप है, सेम एक्टिविटी है, जो इस साइड से निकल रही है और साउथ की तरफ जाती हुई लग रही है। दूसरा, एक काफ़ी, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सर्कल दिख रहा है कितना अच्छा, बीच में सर्कल टाइप का। बहुत बढ़िया। अब इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो किताब में यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप पढ़ के देख सकते हैं। ये लाइन्स नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ही क्या हुआ, ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, या मतलब एक दूसरे को, दो चुंबकीय लाइन या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय जो रेखाएं हैं वो नॉर्थ की तरफ से निकलती, उत्तर दक्षिण रूप से निकलती है। नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, मतलब दक्षिण दिशा। अब देखेंगे, ये मोटर का पार्ट है, ये अंदर का है। तो क्या ये मैग्नेट है? इसको हम चेक करते हैं। और ये देखेंगे, एक दो सेकंड पार्ट है जो स्टेटर, ये तो मूव नहीं करता है, हालांकि ये जो मेरे दाएं हाथ में है ये मूव करता है। तो एक स्टेटर और दूसरा रोटर, राइट। तो इस मोटर को मैंने निकाल खोल रखा है। देखेंगे आप, इसमें कॉपर की वायर लपेटा हुआ है, राइट। तो ये इससे क्या अट्रैक्ट हो रहा है? ये तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये आकर्षित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये तो चुंबक नहीं है। तो मैंने मोटर में पढ़ा चुंबक होता है, लेकिन ये चुंबक कहाँ है? क्या ये चुंबक है? तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें चुंबक वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं हो रहा है ना? अब देखो, क्या ये अट्रैक्ट हो? अरे वाह, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो हमें मैग्नेट लगा हुआ है या चुंबक लगा हुआ है। और इसके अंदर जैसे ही मैं इसको डाल देता हूँ,
तो ये चिपक रहा था, नहीं चिपक रहा था उस टाइम। नहीं। अब इसमें देखो जादू मारने के बाद देखो, अरे देखो चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? जी। ओहो, चिपक रहा है। मतलब ये लोहा है ना, पता लग गया ना कि लोहा है, मतलब चिपक रहा है ना। इसको समझदार लोग समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट, और जो ना समझ लोग हैं वो क्या समझेंगे? जादू। जादू। इसको क्या कहते हैं? ठीक, कट करो।